दोस्तों किसी भी फसल से जबरदस्त यानी कि तगड़े मंडी भाव लेने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, उस फसल की बुआई का जो समय है ना वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर एकदम सही समय पर आप सब्जी फसल की बुआई कर देते हो, थोड़ा सा भी अगर आपको आइडिया होता है, बाकी 100% आइडिया किसी का नहीं होता है, 100% किसी का भी नहीं होता है, ना आपका होता है और ना मेरा होता है। सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है। उस अनुमान के आधार पर अगर सब्जी फसल की बुआई सही समय पर हो जाती है तो सबसे अच्छे मंडी भाव लिए जा सकते हैं। 100% नहीं है कि लेंगे ही, लिए जा सकते हैं। और उत्पादन की बात करें तो उत्पादन सही समय की तो आवश्यकता होती है इसमें, साथ ही थोड़े से नॉलेज की भी आपको आवश्यकता होती है, अनुभव की भी आपको थोड़ी सी आवश्यकता होती है। आने वाली रोग बीमारियों के बारे में आपको पता होना चाहिए और होने वाले खाद उर्वरक और फर्टिगेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी रोग बीमारियां इस फसल में आ सकती हैं, इन रोग बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रिवेंटिव में हमें कौन कौन से स्टेप लेना चाहिए, बाद में रोग आने के बाद में हमें कौन कौन से स्टेप लेने चाहिए, बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक कौन कौन से फर्टिगेशन सबसे ज्यादा जरूरी हैं और लगाने से पहले कौन कौन से खाद उर्वरक हमें डालने चाहिए, ये सब जानकारियां जिस किसान भाई के पास में होती हैं वो कभी भी सब्जियों की फसल में फेल नहीं होते हैं, क्योंकि उनको हर चीज का पता होता है। सबसे ज्यादा जरूरी होता है फसल की बुआई का समय। अगर सही समय पर फसल की बुआई हो जाती है तो उस फसल से वास्तव में मुनाफा लिया जा सकता है। हाँ, ऐसा जरूर हो जाता है कि अगर हम 4 फसलें लगाते हैं, उनमें हम चारों फसलें अपने अनुमान से ठीक अनुमान लगा के लगाते हैं, क्योंकि कोई भी फसल हम ऐसी नहीं लगाते हैं कि हमें जिसके बारे में पहले से पता हो कि भाई इस फसल को लगा रहे हैं लेकिन पता है इससे प्रॉफिट नहीं मिलेगा फिर भी हम इसको लगा रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। 4 फसलें लगा रहे हैं तो चारों का अनुमान हम सही लेके चलते हैं कि चारों से हमें अच्छे मंडी भाव मिलेंगे, लेकिन फिर भी एक फसल जरूर डूब जाती है मंडी भावों के लिहाज से या कभी कभार उत्पादन के लिहाज से। इसलिए मैं अपने वीडियोज में बार बार हर किसान भाई को कहने की कोशिश करता हूं कि मैं अपने वीडियो में आपको चाहे किसी भी फसल के बारे में कितना भी मुनाफा बताऊं, फिर भी अगर आप उस फसल को लगाते हैं तो अपने क्षेत्र के आधार पर लगाएं और उसके साथ में 3-4 फसलों का चुनाव और करें। सबसे ज्यादा मंडी भाव लेने के लिए हमें सब्जियों की फसलों को सीजन में तो लगाना ही चाहिए। देखिए, सीजन में आपको हर फसल लगानी चाहिए। जिस फसल को आप लगा रहे हैं उसको कंटिन्यू रखा करें, तभी उस फसल से बराबर आपको हर साल उत्पादन, हर साल आपको बराबर मुनाफा मिलेगा। हो सकता है कभी कभार वो फसल धोखा दे जाए, लेकिन अगर आप 1 साल लगा लेंगे फिर 2 साल छोड़ देंगे, हो सकता है जिस साल आप नहीं लगा रहे हो उसी साल उसके भाव अच्छे रह जाएं। तो आपको हर फसल हर सीजन में लगानी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आप उस फसल को अगेती लगाओगे, सबसे अगेती, या फिर अगर सबसे पछेती लगाओगे, तो वो फसल साल भर के सबसे ज्यादा आपको मंडी भाव देके जा सकती है। और आजकल ये ट्रेंड कुछ ज्यादा चल रहा है कि जो फसलें ज्यादा पछेती लगाई जाती हैं उनके मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि अगेती सब्जियां काफी ज्यादा किसान भाई लगाना शुरू कर दिए हैं। इस वजह से पछेती सब्जियां जो है वो भी आप लगाया करें, क्योंकि पछेती सब्जियों के आजकल सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं। तो आज भी हम एक ऐसी सब्जी फसल के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी खेती अगर आप इस समय पे करेंगे तो आपकी फसल काफी पछेती होगी, और पछेती फसल होने के बावजूद सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको इस समय लगाने पर वो देके जा सकते हैं, काफी जोरदार प्रॉफिट देके जा सकते हैं। पूरा तरीका आपको बताऊंगा, लगाने का तरीका भी बताऊंगा, टॉप वैरायटियां भी बताऊंगा, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, कितने क्या उत्पादन मिल सकता है। दोस्तों, इस फसल के बारे में पूरी जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो पूरा आपको वॉच करना है। और वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, अगर आप इस समय पे कोई ऐसी फसल लगाना चाहते हैं जिसके मंडी भाव आपको सबसे जबरदस्त मिलने चाहिए, मतलब काफी जबरदस्त मंडी भाव वाली सब्जी फसल अगर आप इस समय पे लगाना चाहते हैं, तो आप इस समय पे लौकी की खेती का चुनाव कर सकते हैं। इस समय पे लगाई गई लौकी के साल भर के सबसे ज्यादा मंडी भाव आपको मिलेंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि अगर आप सितंबर के पहले सप्ताह तक देखिए आपको लगा देनी है, इससे लेट आपको नहीं करना है। अभी आपके पास लगभग 8-10 दिन तो अगस्त के पड़े हैं, उसके बाद में 5-6 दिन का आपके पास और टाइम पड़ा है। लेकिन अगर आप अगस्त के आखिरी सप्ताह में लगाएंगे तो उत्पादन और भी आपको ज्यादा मिल जाएगा, या फिर सितंबर के पहले सप्ताह तक लगा देंगे तब भी उत्पादन ठीक मिल जाएगा। लेकिन मंडी भाव इन दोनों ही समय में लगाने पर काफी जबरदस्त आपको मिल जाएंगे। लेकिन 8-10 सितंबर के बाद में अगर आप लगाएंगे तब आप लेट हैं। हालांकि मंडी भाव तो बाद में आपको और भी अच्छे मिल जाएंगे, लेकिन उत्पादन हो सकता है थोड़ा कम मिल जाए, क्योंकि बाद में ठंड वगैरह पड़नी शुरू हो जाती है, थोड़े दिनों तक ही आपकी फसल चलेगी। इसलिए उत्पादन भी आपको अच्छा मिल जाए और मंडी भाव सबसे अच्छे मिल जाए, इसलिए
अगस्त के आखिरी सप्ताह तक या सितंबर के पहले सप्ताह तक आप इसकी बुआई कर दें, सबसे अच्छा प्रॉफिट आपको इस समय लगाने पे देके जा सकती है। दोस्तों, इस समय पे लगाई गई लौकी के मंडी भाव की बात करें तो कम से कम 30 से 40 रुपए तक के मंडी भाव इस समय लगाने पर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि आगे चलकर शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाएंगे। उस समय पे सब्जियों की खचाई मंडियों में काफी अच्छी खासी हो जाएगी और लगभग अक्टूबर नवंबर तक मार्केट रेट इसके काफी अच्छे हो जाएंगे। मतलब कम से कम 30-40 रुपए के मंडी भाव आराम से आपको मिल जाएंगे। उत्पादन की बात की जाए तो 1 एकड़ में अगर आप लौकी की खेती कर लेंगे तो लगभग कम से कम आप ये मानिए कि 150 क्विंटल तक आपको उत्पादन मिल जाएगा, अगर ठीक तरीके से बताई गई वैरायटियों का आप सिलेक्शन कर लेंगे और बताए गए तरीके से आप काम कर लेंगे। यानी कि काफी अच्छा उत्पादन इसका निकल जाता है। अगर आप 1 एकड़ में इसको लगा लेते हैं तो आप ये मानिए कि डेली आपको मंडियों में ले जाना पड़ेगा सब्जी को, यानी कि लगभग 1 क्विंटल माल आपका डेली मंडियों में जाता रहेगा। और अगर 30-40 रुपए के मंडी भाव मिलते रहे तो 3-4 हजार रुपए डेली आप जेब में डाल के लाओगे। इतना अच्छा प्रॉफिट इस समय लगाने पर लौकी आपको देके जा सकती है। लगाने का सही समय आपको मैंने बता ही दिया, मंडी भाव आपको बताई दिए। अब बात कर लेते हैं लगाने का सही तरीका। लगाने से पहले लगभग 4 से 5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद 1 एकड़ में आपको डालनी है। उसके बाद में 2-3 बार आपको जमीन का अच्छे से कल्टीवेशन करना है, मिट्टी को एकदम से भुरभुरा बना लेना है। गोबर की खाद डालने के बाद में एक रोटावेटर से जुताई जरूर करवा दें, ताकि जो गोबर की खाद है वो अच्छे से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए और मिट्टी और गोबर की डलियां वगैरह भी जमीन के अंदर ना रहे, ताकि बेड प्रिपरेशन का कार्य भी काफी आसानी से हो और फसल की बुआई के बाद में उत्पादन भी आपको काफी अच्छा मिले। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो लगभग 50 से 60 केजी यहां पर आपको डीएपी खाद काम में लेना है, 40 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश लेना है और 25 केजी यूरिया खाद, 500 ग्राम कार्बनडाजिम फंगिसाइड या यूपीएल का साफ ले सकते हैं, जिसमें कार्बनडाजिम और मेनकोजेब होता है 12 और 63% में, दोनों में से एक फंगिसाइड आप ले सकते हैं। 500 ग्राम ले लीजिए। सभी खाद उर्वरकों में मिक्स करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले पूरे खेत में समान मात्रा में 1 एकड़ में आप बिखेर दीजिए। उसके बाद में लगभग 6-6 फीट की दूरी पर आप बेड बना लीजिए, चाहे तो आप 7-7 फीट की दूरी पे भी बेड बना सकते हैं। प्लांट से प्लांट का जो डिस्टेंस है वो आपको रखना है करीब 1.5 फीट का। इस समय पे लगाई गई लौकी की ग्रोथ काफी जल्दी होती है और काफी शानदार तरीके से होती है, क्योंकि फसल और क्लाइमेट काफी फसल के अनुकूल होते हैं। इस वजह से ग्रोथ काफी ज्यादा हो जाती है, इसलिए स्पेस आपको काफी अच्छे तरीके से मेंटेन रखना, मतलब कि बेड से बेड की दूरी 5-6 फीट से कम नहीं रखनी है और प्लांट से प्लांट की दूरी 1.5 फीट से कम नहीं रखनी है। इस तरीके से आपको बीजों की बुआई करनी है और प्लास्टिक मल्च जरूर लगाना है, ताकि खरपतवार की वजह से रोग बीमारियां आपको परेशान नहीं करेंगी, वरना खरपतवारों की वजह से आपकी फसल वीक भी रह सकती है और रोग बीमारियां भी आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। इसलिए प्लास्टिक मल्च जरूर लगा लीजिएगा। 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च से आपका काम चल जाएगा, वो आप लगा लीजिए। दोस्तों, अब बात करते हैं लौकी की सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली टॉप वैरायटियों के बारे में, जिनके फल की क्वालिटी भी काफी शानदार हो, क्योंकि फल की क्वालिटी अच्छी होगी तभी हमें अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। नंबर 1 पर है माहिको कंपनी की 8 नंबर लौकी की वैरायटी आती है। सबसे बेस्ट और सबसे अच्छी वैरायटी है। अगर आपको ये वैरायटी मिल जाती है तो आप इसका सिलेक्शन कर लेना, बाकी और कोई वैरायटी आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सबसे अच्छी वैरायटी है, हमारे एरिया में सबसे ज्यादा यही वैरायटी चलती है, इसलिए मैं आपको 1 नंबर पे इसी वैरायटी के लिए बताऊंगा। इस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर लीजिए। इसके बाद में दोस्तों एक ईस्ट वेस्ट कंपनी की अनमोल वैरायटी आती है, यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। और नुमेंस कंपनी की एक अनोखी वैरायटी आती है लौकी की, यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। एक धानिया कंपनी की महिमा वैरायटी आती है, यह भी लौकी की काफी शानदार वैरायटी है। यह अगर आपको मिल जाती है तो आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। यह भी उत्पादन भी इसका काफी शानदार है और जो फल की क्वालिटी है वो भी इस वैरायटी की काफी शानदार। इसके बाद में एक वीएनआर कंपनी की कीर्ति वैरायटी आती है, यह भी लौकी की काफी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसका भी उत्पादन और फल की क्वालिटी दोनों शानदार मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद में दोस्तों एक वीएनआर की सरिता वैरायटी आती है लौकी की, यह भी काफी शानदार वैरायटी है, आप इसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। उत्पादन इससे भी जोरदार मिल जाएगा और फल की क्वालिटी इसकी भी आपको काफी जोरदार मिल जाएगी। तो यहां पर जो भी वैरायटियां बताई हैं अपने हिसाब से मैंने काफी शानदार वैरायटियों के बारे में बताया है, फिर भी आप अपने एरिया में जरूर देख लेना, अपनी मंडियों में जरूर देख लेना कौन सी वैरायटी ज्यादा चलती है, कौन सी वैरायटी की ज्यादा डिमांड है, कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र के हिसाब से ज्यादा अच्छा उत्पादन आपको देती है, उस हिसाब से आप वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में काफी किसान भाइयों के इन दिनों मेरे पास कमेंट आ रहे थे लौकी की खेती करने वाले किसान भाइयों, क्योंकि काफी किसान भाइयों की जो लौकी के प्लॉट है वो अभी फ्रूटिंग स्टेज में है कि भाई हमारे जो फल हैं
शुरुआती स्टेज में उनमें सड़न वगैरह की समस्या आती है, मतलब कि फल जो है वो सड़ जाते हैं या गिर जाते हैं, इस तरह की समस्या आती है। तो देखिए इस तरह की जो समस्या आती है वो या तो फंगस की वजह से भी आ सकती है, जो ब्लाइट वगैरह की समस्या प्लांट में आ जाती है तब आ सकती है, या ज्यादातर अमूमन देखा जाता है कि फ्रूट फ्लाई की वजह से ये समस्या सबसे ज्यादा देखी जाती है। और मेरा यह मानना है ज्यादातर समस्या इस समय पे फ्रूट फ्लाई की वजह से ही आती है। तो खास करके लौकी की फसल में, लौकी के फल अगर जन्म लेते ही छोटी सी अवस्था में अगर काले होकर झड़ जाते हैं या सड़न वगैरह की समस्या आ जाती है तो पक्का कंफर्म मानिए कि उसमें फ्रूट फ्लाई की दिक्कत है। तो फ्रूट फ्लाई अगर उसमें डंक मार जाती है काफी छोटी अवस्था में तो आपका फल जो है वो काफी छोटा होता है तो गिर जाता है, या फिर अगर थोड़ा सा बड़ा होकर उसके बाद में अगर फ्रूट फ्लाई उसमें अंडे देती है तो वो सड़न में बदल जाता है और वो सड़ जाता है, मतलब पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसके लिए क्या करना है, बायर कंपनी का जो सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है वो आपको इस्तेमाल करना है। 19.8% इसमें जो है एमिडाक्लोप्रिड होता है और 8.49% इसमें बीटा साइफ्लुथ्रीन होता है। काफी जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, मतलब आपके सभी तरह के रस चूसने वाले कीट और फ्रूट फ्लाई के लिए काफी शानदार इंसेक्टिसाइड है, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। डोज जो है ना इसकी, वो वैसे तो इसकी सभी कंपनी भी बताती है और दुकानदार भी आपको 15 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से बताया जाता है, लेकिन मैं आपको हमेशा इसमें इसके लिए जो है 12 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रिकमेंड करूंगा, क्योंकि डोज इसका ज्यादा होने से फसल कई बार जो है स्ट्रेस में चली जाती है और 3-4 दिन तक आपको फ्रूटिंग भी काफी कम देखने को मिलती है। हालांकि नुकसान हर इंसेक्टिसाइड से होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऑप्शन नहीं होता है हमारे पास तो इस तरह के स्प्रे हमें लेने पड़ते हैं, तो ये आपको ले लेना है। डोज जो आपको बताया है वही रखना है। अगर फसल छोटी है तो 10 ml से भी काम चला सकते हैं अगर पहला स्प्रे है। अगर हाल ही में आपकी फसल जो है वो फल फ्रूट की स्टेज में आई है ना, तब तो आप 10 ml प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि मैं हर बार इसको काम में लेता हूं और शुरुआती स्टेज में 10 ml में इसकी खुराक जो है वो रखता हूं, काफी शानदार तरीके से काम कर लेती है। साथ में फंगीसाइड ये आपको जरूर ऐड करना है। बायर का ये एंट्राकोल आपको ले लेना है, जिसमें जो प्रोपिनेब होता है 70% में, वो आपको काम में लेना है। यह भी आपकी फसल की इस स्टेज में काफी शानदार तरीके से काम करेगा। तो अगर फलों में या आपके प्लांट में सड़न वगैरह की समस्या है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। और इस फंगीसाइड की एक खास विशेषता और है, इसमें थोड़ी सी जिंक की मात्रा होने की वजह से फसल में ग्रीननेस आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी, मतलब हरापन काफी शानदार देखने को मिलता है, थोड़ी सी ग्रोथ भी इससे बढ़ती है। तो वो मतलब काफी शानदार तरीके से काम करता है। कहने का मतलब है ये फंगीसाइड 40 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आपको काम में लेना है। ये आप कर लीजिए। फलों में जो भी समस्या आ रही है वो दूर हो जाएगी, क्योंकि फंगीसाइड भी हम साथ में ले रहे हैं और जो फ्रूट फ्लाई की वजह से अगर हो रहा है तो वो भी समस्या दूर हो जाएगी। और फ्रूट फ्लाई का अटैक 99% चांस है कि इस अवस्था में होगा ही होगा, तो ये आपको लेना है ताकि आपके फल जो है वो ज्यादा से ज्यादा खराब होने से बच जाएं। लौकी की फसल जब 15 से 20 दिन की अवस्था में आ जाती है तो पहला फर्टिगेशन NPK 19-19 का कर दीजिए, ड्रिप इरिगेशन है तो। और अगर ड्रिप इरिगेशन नहीं है, स्प्रे करना चाहते हैं तो 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से आप इसका स्प्रे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में फल फ्रूट के स्टेज में आने से 5-7 दिन पहले आप क्या करेंगे, NPK 1261-0 का एक फर्टिगेशन कर देंगे 3 kg पर एकड़ के हिसाब से, और NPK 19-19 की खुराक भी 3 kg पर एकड़ के हिसाब से रखनी है। और अगर NPK 1261-0 आप स्प्रे से दे रहे हैं, यह भी आपको 80 ग्राम प्रति 15 लीटर स्प्रे टैंक के हिसाब से रखना है। फल और फूलों की संख्या भी बढ़ेगी 1261-0 से, जड़ों का विकास भी होगा, मतलब व्हाइट रूट्स भी बनती हैं और आपके स्टेम में भी ताकत आती है, मतलब फसल की जो ग्रोथ होगी वो भी काफी अच्छी होगी। ब्रांचेज और ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी, और ब्रांचेज अगर और ज्यादा देखने को मिलेंगी तो फल फूल भी आपको और ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो ये आप कर लीजिए। लौकी की फसल से जबरदस्त उत्पादन लेने के सबसे अच्छे सीक्रेट मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।